ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में रहकर अपने ही देश से गद्दारी करके पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ये चौकसी बढ़ाई है और इसी के तहत एक के बाद एक ये चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। इस कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला एक शख्स शिकंजे में आया है। नाम कासिम है, मेवात से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की रिमांड पर है। बताया जा रहा है कि कासिम 2024-25 में दो बार पाकिस्तान भी होकर आया है। पहली बार अगस्त 2024 में पाकिस्तान गया, दूसरी बार इसी साल मार्च में पाकिस्तान गया था। आरोपी कासिम की जो बुआ है वो पाकिस्तान में रहती है। पाकिस्तान में कासिम ने करीब 90 दिन बिताए। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में रहकर आईएसआई के लोगों से मिला, वो वहीं उनके संपर्क में आया और बाकायदा आईएसआई के लोगों ने उसे जासूसी करने के लिए ट्रेनिंग दी। कासिम का भाई भी आईएसआई का एजेंट ही बताया जा रहा है, जो फिलहाल फरार चल रहा है। सितंबर 2024 से कासिम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। जानकारी मिली कि कुछ भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल पीआईओ यानी पाकिस्तान के खुफिया एजेंट जासूसी के लिए कर रहे हैं। जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि सिम कार्ड भारत से पाकिस्तान भेजे जा रहे थे और व्हाट्सएप के जरिए भारतीयों के संपर्क में सेना और सरकारी दफ्तरों से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां ली जा रही थी। और तब यह पता चला कि कासिम ने पीआईओ यानी पाकिस्तान के खुफिया एजेंट्स को भारतीय सिम कार्ड मुहैया कराए थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं सुशील पांडे से। सुशील, ये तो एक बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। जिस तरीके से कासिम की गिरफ्तारी हुई है, ये भंडाफोड़ किस तरीके से मुमकिन हो पाया और क्या इसको आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा? इसको लेकर क्या है डिटेल्स सुशील? आज देखिए रुमाना जी, सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले में बात करें तो लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक कर रही थी कासिम को, क्योंकि जब ये पहली बार पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तान कुछ दिन रहने के बाद फिर दोबारा ये जब मार्च में 2025 में पाकिस्तान गया तो ये जानकारी मिली कि कुछ जो इंडियन सिम हैं उनको ले जाकर पाकिस्तान में उसने दिया है, जहां पर इसकी मुलाकात वहां के जो आईएसआई के लोग हैं वहां से हुई थी और उसके बाद भारत में जासूसी करने के नाम पर उसने कई इंफॉर्मेशन शेयर भी किए हैं। हालांकि जब भारत और पाक के बीच रुमाना तनाव चल रहा था तो ब्लैकआउट कितने बार हुए हैं इसकी जानकारी व्हाट्सएप पे दानिश के जरिए कासिम ने दी है। और दानिश जो फिलहाल पीआईओ का मेंबर था, वो किस तरह से भारत में रह रहे तमाम लोगों को बरगलाता था और उनसे जासूसी करवाता था। और जिस तरह से कासिम पाकिस्तान 2 बार जा चुका है और ये बताता था कि उसके रिश्तेदार वहां रहते हैं और वहां आईएसआई के कई लोगों से मुलाकात कर चुका है, ट्रेनिंग ले चुका है। ऐसे में जो हमें जानकारी मिली है राजस्थान पुलिस के मुताबिक, उस जानकारी के मुताबिक कम से कम 60 से 70 ऐसे मोबाइल नंबर हैं जो संदिग्ध हैं कासिम के मोबाइल में। पूछताछ में तमाम चीजें सामने निकल कर आई हैं। हालांकि ये बताया गया है कि वो लगातार जानकारियां पाकिस्तान को दे रहा था। पाकिस्तान सीधे तौर पर रुमाना जो भारत में तमाम हरकतें उस टाइम की जा रही थी, यानी कि जो सेना का मूवमेंट था उसकी जानकारी पाकिस्तान लगातार कासिम से जुड़कर ले रहा था। कितनी बार ब्लैकआउट हुआ है इसकी जानकारी पाकिस्तान ले रहा था और ये सारी जानकारियां कासिम पाकिस्तान दे रहा था। और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों ने जब अलर्ट किया तो 23 मई को कासिम को फिलहाल गिरफ्तार किया गया यही गंगोरा गांव से। और उसके बाद तमाम जो पूछताछ हुई, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियों की बात करें तो आईबी ने भी उससे पूछताछ की और आईबी के बाद अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये जो कासिम है उसको हैंडओवर कर दिया गया है। स्पेशल सेल भी इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो राजस्थान पुलिस की तरफ से कहा गया, उसमें कहा गया कि उसके मोबाइल में 70 से ज्यादा मोबाइल नंबर ऐसे मिले जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और उसमें से कुछ ऐसे नंबर हैं जो संदिग्ध हैं। और सबसे ज्यादा जो हैरान करने वाली बात है रुमाना, वो ये है कि व्हाट्सएप के जरिए लगातार ये बातचीत होती थी और कुछ चैट ऐसे हैं जिनको डिलीट भी किया गया है। तो अब इन तमाम चीजों की जांच में राजस्थान पुलिस, आईबी और दिल्ली पुलिस एक साथ काम कर रही है। देखना है कि आने वाले दिनों में खुलासा क्या करती है।